सभी का एक और नए एनिमे में। तो एनिमे का नाम है फ्रीजिंग और उम्मीद है आपको ये एनिमे पसंद आएगी। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को ही दिखाया जाता है जो कि पहले अपने कपड़े उतारती है और उसके बाद अपने उसके बॉडी में दिखाया जाता है एक कोर टाइप का होता है और वो कहती है वोल्ट कोर एक्टिवेट और दिखाया जाता है उसके बॉडी में एक सूट टाइप का चढ़ने लगता है। और तभी वो अपने वेपन को समन करती है तो उसके हाथ में एक ब्लेड आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है तो बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है किसी से बच बच के जा रही होती है लेकिन उसका भी कोई पीछा कर रहा होता है और दिखाया जाता है वो तभी आपस में लड़ाई करने लगती हैं और एक दूसरे को मारने के ऊपर तुली हुई होती हैं। दूसरे शॉट वाली को मार के उधर ही डाल देती है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है तो दूसरी जगह की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर एक चैन टाइप की वेपन लेके वो अपना जा रही होती है और किसी से बचने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसका पीछा एक एरो वाली कर रही होती है जो बो एंड एरो का इस्तेमाल कर रही होती है और तभी उन दोनों में भी लड़ाई चालू हो जाती है और हमें लगता है कि जो बो एंड एरो का अटैक मतलब बो और एरो का लेके इस्तेमाल कर रही है वो जीत जाएगी क्योंकि उसके पास डिस्टेंट का एडवांटेज होगा। लेकिन दिखाया जाता है बो एंड एरो वाली हार जाती है और चैन वाली जीत जाती है। कैमरा देख रहा होता है और लग रहा होता है इनको कोई मॉनिटर कर रहा होता है और तभी अनाउंसमेंट होती है तो बताया जाता है जितने भी जख्मी लोग हैं उनको रिकवरी सेंटर में ले लिया जाए और बाकी को दूसरे एरिया में ले लिया जाए जो कि जिंदा बच चुके हैं। और ये सारी चीज़ें उधर मिलिट्री वाले कुछ लोग ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं और सभी लोगों को एक से उधर जितने प्लेयरों को वही लोग कमांड दे रहे होते हैं कहाँ जाना है। और हमें पता चलता है वो जो मिलिट्री वाले होते हैं वो ढूंढ रहे होते हैं किसी ताकतवर पर्सन को जो कि इस लड़ाई को जीत सके और वो कह रहे होते हैं अभी तक हमें उस एक भी ताकतवर इंसान नहीं दिखा है उसी लड़की को जो इस स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो कि अपना सूट पहनती है और वो मैदान में आ जाती है लड़ने के लिए और उसका रैंक नंबर 1 होता है इस लड़ाई पे। और तभी हमें बताया जाता है कि उसको सारे लोग घेर लिए होते हैं मतलब उससे लड़ाई करने के लिए और वो सारे मतलब उसके ये अकेली वो है और उसकी लड़ाई करने के लिए 6 लोग आ गए होते हैं। और तभी फिर सभी लोगों में लड़ाई चालू होती है लेकिन वो लड़की इतनी ताकतवर होती है कि वो अपने हर एक अटैक से सभी को मार रही होती है और लिटरली खून खच्चर सीधा एकदम खून की नदियाँ बह रही होती हैं। ब्लेड वेपन सचमुच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लोग उन लोगों को मॉनिटर कर रहे होते हैं तो उधर एक मैम भी होती है और वो कहती है ये है हमारी अनटचेबल कून जिसका नाम है स्टेलिजेरा एल ब्रैडजेट। सॉरी अगर नाम लेने में प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो क्योंकि अजीब नाम होते हैं, आदत हो जाएगी फिर भी। तो तभी अब पता चला कि ये सबसे टॉप क्यून है और इसको अनटचेबल क्यून क्यों कहते हैं वो हम लोग आगे जान जाएंगे, टेंशन मत लो। नाम सुन के थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं ब्रिजेट वही फेमस ब्रिजेट की बात तो नहीं कर रहे तुम लोग। कहती है कि मुझे नहीं पता आखिर वो कौन सी ब्रिजेट है। लेकिन तभी दूसरा मिलिट्री वाला कह रहा होता है कि मुझे लगता है वो अनटचेबल कोई निक नेम है उसका, देखो सुन। और तभी वो मैम कहती है हमें जल्दी जल्द पता चल जाएगा आखिर क्या है ये सारा मामला। जो प्लेयर होते हैं 5th 3 और 6 उन सभी को ब्लॉक नंबर 3 पे ले जाया जाता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है तो एक मिलिट्री एकेडमी दिखाया जाता है वेस्टर्न जार्जनेस जहाँ पे एक मैम होती है वो टीचर होती है जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही होती है के बारे में पढ़ा रही होती है और पूछती है तुम लोगों को पेंडोरा के बारे में पता ही होगा ना। और तभी दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम काहो की हिरागी होता है और वो क्लास में अलसा रही होती है। तभी वो टीचर उसको देख लेती है और कहती है क्या हुआ कघारा। और तभी वो बोल रही होती है नहीं कुछ नहीं। और तभी वो टीचर बोलती है तो तुम्हें पेंडोरा के बारे में तो पता ही होगा ना। और तभी वो कागो कहकारा बता रही होती है कि पेंडोरा एक ऐसी टेक्नोलॉजी वोल्ट टेक्सचर है जो हमें वेल्ट वेपन को लाने में मदद करता है। ये जो ऐसी चीज़ है जो नोवा से लड़ने के लिए हमें मदद देता है और हमारी ताकत को बढ़ाता है, ह्यूमन से कुछ ज़्यादा ही ताकतवर बनाते हैं। और तभी इस तरह की उसकी नॉलेज देख के वो टीचर बोलती है एक्सीलेंट, तुम भले फर्स्ट ईयर क्लास की स्टूडेंट हो लेकिन तुम हो कमाल की, कह रही होती है। ये जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमंस लोगों को एक और भी फ़ायदा देती है, उसके डीएनए के हिसाब से हीलिंग कैटेगरी भी देती है और काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें इस वोल्ट से ले सकते हो, वोल्ट टेक्सचर से। और तभी वो तो हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जो कि एलिजाबेथ ने सभी लोगों को मारा होता है ना, जितने लोगों को, वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हालत में होता है और उन्हीं लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा होता है।
और वो डॉक्टर कह रही होती है हमें जो हो सके वो करना पड़ेगा, हम नहीं चाहते कि कोई इस एक्सीडेंट में मारा जाए। और उन लोगों का बहुत ही खतरनाक ट्रीटमेंट हो रहा होता है और सचमुच ये खौफनाक था। टीचर की तरफ चला जाता है और वो टीचर बता रही होती है अपने स्टूडेंटों को कि अगर बाई चांस कभी किसी एक्सीडेंट में या किसी नोवा से लड़ाई होने पे तुम्हारा कोई हाथ या पाँव चला जाता है तो ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे हाथ और पाँव को वापस से वापस से जिंदा कर सकती है, मतलब वापस से जोड़ा जा सकता है और एक स्क्रैच तक भी नहीं बचेगा। और मुझे नहीं पता कि आखिर ये कैसे होता है, लेकिन 4 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक काको की यारा नाम का एक स्टूडेंट होता है। वो अपनी टीचर से पूछता है जैसा कि मुझे पता है आप भी है ना पहले किसी स्क्वाड की लीडर हुआ करती थी ना, और आपने भी ये लड़ाई में तो आप हम उस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कि क्या हुआ था। और तभी वो टीचर कह रही होती है अगर इस तरह की बात है, क्योंकि सारे बच्चे जोर दे रहे होते हैं तो वो उनको दिखाना चालू कर देती है अपने स्क्रीन के मॉनिटर में। तो बता रही होती है बहुत लंबे समय के बात है जब एक ओशन में नोवा अपेयर हुआ था। और नोवा एक ऐसा, भाई बता दूं, नोवा एक ऐसा क्रीचर है जो कि दूसरे डायमेंशन से आता है और अर्थ में आने वो डिस्ट्रक्शन फैलाता है, तबाही मचा देता है। और तभी है ना वो नोवा को दिखाया जाता है जो कि हर जगह तबाही करके बैठा होता है। और वहीं पे हमारी वो टीचर जो होती है वो है ना उस स्क्वाड की लीडर होती है और वो अपने साथियों को कह रही होती है सभी लोग तैयार हो ना, आ रही होती है। तभी एक लड़की आती है और वो पूछती है कि आखिर कागवा कहाँ है। तो वो लड़की कह रही होती है कि वो इस समय अपने घर गई है एक चीज़ का जो इम्पोर्टेंट मैटर है उसको सुलझाने के लिए। और तभी उसकी वो जो अपनी टीचर होती है वो कहती है चलो ठीक है। फिर लास्ट शॉकवेव रिलीज करता है और तभी हमारा सीन फिर से वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। और वो टीचर कह रही होती है हम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश से उससे लड़ाई की और बहुत कम ही लोग बस जिंदा बच के वापस आए। जापान को उस दिन बचाया था लेकिन हमने नहीं बचाया था। वो थी काजुआ काजुआ ओई। और काजुआ ओई के नाम सुनने के बाद हमें फिर उसी का ग्रेव दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का बैठा होता है जो कि अपनी वो उसी कब्र में संपत्ति दे रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है। और तभी फिर उस लड़के की बैक मेमोरी को दिखाया जाता है, जबकि है ना तभी ये वो जब छोटा था तो उसकी बहन अपने उसी लड़ाई के लिए तैयार हो रही होती है और शायद यही काजुआ है। और वो लड़का है ना उसको जाने को मना कर रहा होता है कि नहीं तुम मत जाओ, लेकिन वो लड़की फिर भी जाती है। हम ही एक ऐसे लोग हैं जो इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो मैं आऊँगी। लेकिन वो लड़का कह रहा होता नहीं तुम नहीं मत जाओ तुम मर जाओगी। लेकिन वो काजुआ कह रही होती तुम टेंशन मत लो, इस घर में कुछ इम्पोर्टेंट है वो तुम हो और तुम्हारे लिए मुझे आना ही पड़ेगा। और तभी वापस से उसी मेमोरी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो लड़का अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वहाँ पे तभी वो हेलीकॉप्टर में बैठता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्कूल स्टूडेंट काउंसिल होती है जिसका नाम चिफोन फेयर चाइल्ड होता है। और वो पूछ रही होती है और सारी चीज़ें बता रही होती है कॉलेज के बारे में, एकेडमी के बारे में और इसी तरह की चीज़ें बता रही होती है। और तभी वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती है और आरान बार के बारे में वो सुन के आना कंफ्यूज होता है। तो उसका कन्फ्यूजन दूर करते हुए वो बताती है कि अराइन बार ऐसा है जो अपने प्लेयर को दो लोगों को एक दूसरे की चेतना को पहुंचाता है। और इस समय आना इन लोगों की दोनों की जो चेतना है अगर आपस में जुड़ती है तो इनकी अच्छी सी टीम बनती है और ये बैटल पीरियड में एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाएंगे। और अधिकतम सेकंड ईयर के लड़कियां हमेशा कम नए लोगों को ज़्यादा लेती हैं क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो काफ़ी जल्दी मैच हो जाती है। इसलिए तुम्हें देख लेना, तुम्हें एक अच्छी कोई मिलेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तभी हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है और वही पास्ट की टियोमी की वो टीचर की लड़ाई दिखाई जाती है। जब लड़ाई हो रही होती है तो वह झलक दिखाई जाती है और इनर सेट का इस्तेमाल जैसे ही किया जाता है तो जो नोवा होता है वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाया करता है, जिससे उन्हें चांस मिलता है उस नोवा को हराने का। और फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर हेलीकॉप्टर में आता है और वही इनर सेट को बताया जाता है। और ये पेंडोरा जो होती हैं नोवा के रेंज में जैसे ही आ जाती हैं, नोवा को रेंज में ले लेती हैं, उसके बाद उसके ऊपर अटैक होती हैं। और तभी हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है जब वो पेंडोरा होती हैं वो नोवा से लड़ाई कर रही होती हैं अपनी जी जान लगा के, लेकिन उनकी काफ़ी कोशिश बिल्कुल नाकाम हो जा रही होती है। और तभी नोवा अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज करता है, एक बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकालता है
और तभी दिखाया जाता है जिससे बहुत ही बुरी जख्मी हो जाती है। लेकिन अपनी टीचर अब पूरी ताकत लगा के खड़ी होती है और लड़ने के लिए, और हमें तब पता चलता है कि आखिर उसका हाथ किस तरह कटा था। इसी तरह उसका हाथ कट गया होता है और वो पूरी तरह से लाचार हो जाती है और बहुत सारे प्लेयर मर गए होते हैं। और तभी हेलीकॉप्टर आता है उनको बचाने के लिए, और उनका सबसे मेन मिशन होता है जो भी सरवाइव कर गए हो उनको जिंदा लेके आना, और यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन तभी दिखाया जाता है जो कि काजुआ आई होती है वो आना उधर आ जाती है, और उसको देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं, और काजुआ आई अपनी पूरी ताकत लगा के किसी तरह उस नोवा को हरा ही देती है। लेकिन उस नोवा को हराने के साथ साथ उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी भी जान उस बैटल में चली जाती है। और यहाँ पे हमें वापस से फिर से अपने उसी मेन कैरेक्टर के ऊपर काजुआ के ऊपर दिखा दिया जाता है, और काजुआ अपनी बहन को याद कर रहा होता है, और उसी समय वो लोग एकेडमी भी वापस पहुंच जाते हैं। जो काजुआ होता है वो सीधा स्टूडेंट मतलब वो एकेडमी में पहुंच जाता है, और एकेडमी में पहुंचने के बाद उनका स्वागत एक स्टूडेंट ऑफिसर दिखती है, जिसको देख के अपना काजुआ थोड़ा शर्मा जाता है, ऐसा लग रहा है कभी लौंडिया देखा ही नहीं है। और उसको देख के आना वो कह रही होती है अपनी वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, वो कह रही होती है तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हें हमेशा ऐसे वैसे दिख जाएगी स्कूल में ही कुछ रूल रेगुलेशन लगाते हुए। और तभी हमें दिखाया जाता है स्टूडेंट वो जो एकेडमी होती है उनकी दीवारें टूटना चालू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है, और वो लड़ाई हो रही होती है अनटचेबल कून और बाकी की लड़कियों में। और लड़कियाँ वो बहुत पूरी कोशिश कर रही होती है उसको मारने के लिए, और वो शॉर्ट वाली लड़की सबसे ज़्यादा आना उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ती है वो अपने ब्लेड से उन सभी को एक करके मार डालती है, और फिर दूसरे को भी आना बीच से चीर देती है। और जब वो तीसरे की तरफ बढ़ती है तो तीसरी वाली तो उससे थोड़ा डॉज करने की कोशिश कर रही होती, लेकिन वो टच नहीं कर पाती। और तभी आना वो लड़की उसको टच करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अनटचेबल क्वीन उसका हाथ पकड़ती है और बोल रही होती है तुम जैसी कोई भी आना मेरी बॉडी को टच नहीं कर सकती, और उसका हाथ तोड़ के उसका गला काट देती है। और भाई साहब अब तुम्हें पता चला इसको अनटचेबल कौन काहे कहते हैं, लेकिन टेंशन मत लो ज़्यादा दिन के लिए नहीं रहेगी, और वो उसका भी काम ख़त्म कर देती है। और ये सारी चीज़ें वही मिलिट्री वाले लोग देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं ये सचमुच बहुत ताकत है, 9 के 9 आना इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसने 9 लोगों को अकेले ही हरा दिया है। और तभी वो लड़की थोड़े इसमें जान बची होती है, बोल रही है अनटचेबल कौन, टेंशन मत लो तुम्हारा ये नाम ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, और वो भी उधर पे ख़त्म हो जाती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे एक कुछ मतलब ग्रुप के मेंबर दिखाए जाते हैं जो कि देख रहे होते हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट को जो नए आए हुए होते हैं। और वहाँ पे फिर से एक लड़की आ जाती है जो कि अनटचेबल कौन को आना बहुत ही ज़्यादा तारीफ करती है, और उसके बाद बैटल के लिए चैलेंज करती है, लेकिन अनटचेबल कौन उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उधर से जाने लगती। लेकिन वो लड़की आना बिगड़ैल तो लड़की, उसका नाम होता है गनेसा रोंडाल, और रोंडाल सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है तो काजुआ को दिखाया जाता है जो कि उसी गली में आराम से एकेडमी को घूमते हुए जा रहा होता है। लेकिन वहाँ से तोड़ती हुई दीवार रोनाल्ड आती है और उधर खड़े होकर स्टाइल में कह रही होती है ताकतवर होने का क्या फ़ायदा, जबकि आना तुम मतलब जो तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर ही हो, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन काजुआ उसको देख रहा होता है, और उसको इस तरह देखता हुआ देख के वो अपने बॉबी देवल छुपा लेती है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही बुरी तरह से फट गए होते हैं। और वो कह रही होती है काजुआ को आखिर तुम देख क्या रहे हो परवट। और तभी दिखाया जाता है वहाँ पे अपनी अनटचेबल कून भी आ जाती है, और वो आगे बढ़ के रोनाल्ड को मारने के लिए पड़ गई होती है। लेकिन अनटचेबल कून को पीछे से देख के अपने काजुआ को लगता है कि उसकी सिस्टर है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते जाके सीधा अनटचेबल कून को कस के पकड़ लेता है। लेकिन वो कह रही होती है मुझे जाने दो, एक जगह गिरा देता है उसको, और उसकी बॉबी देवल में अपना सर रखा होता है। और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट देख के कह रही होती है इस स्कूल में एकेडमी में इतनी सारी लड़की है, इतने सारे लोग हैं, उनसे टकराने की बजाय तुम अनस्टेपेबल कोनी से टकराए। लेकिन दूसरी लड़की बोल रही होती है लेकिन देखो वो थोड़ा आज शर्मा टाइप रही है, इस लड़के में कुछ तो बात है, आज अनस्टेपेबल कोन थोड़ा अलग व्यवहार कर रही है। और वो अनस्टेबल कोन बार बार कह रही होती है मुझे जाने दो, लेकिन काजुआ उसको पकड़ के कह रहा होता है नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और वो पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन दिखाया जाता है रोनाल्ड मतलब वो एक पावरफुल फ्रीजिंग एरिया वो हो जाता है बहुत तेज, और उसमें अपनी वही अनटचेबल कौन कैद हो जाती है। और तभी रोनाल्ड उसके ऊपर अटैक कर देती है और हमें खून का धब्बा बस दिखाया जाता है।
और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और हमें पता नहीं कि अनटचेबल कौन उससे बच पाई है कि नहीं, वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय।